देखा संगीता, अभी तक तुम जो भी अपनी बहू से कहती थी वो चुपचाप सुन लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि उल्टा तुम्हारी तारीफ ही किया करती थी कि मैं अपनी सास से समय पर काम करना सीख रही हूँ, और तुम हो कि इस हालत में भी उसे ताने मार रही हो। बस करो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। सोना के ससुर ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज में संगीता से बात की। अगली सुबह सोना बहू घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है और अपनी सासू माँ का पूरा ध्यान रखती है। समय पर दवाइयाँ देना, खाना देना और चाय देना। जब संगीता के बॉस को ये पता चलता है कि वो 1 महीने तक काम पर नहीं आ पाएगी, तो वे उसे नौकरी छोड़ने का नोटिस भेज देते हैं। ये सब देखकर संगीता परेशान हो जाती है और अपने बॉस को फोन करके कहती है, सर, आपने मुझे नोटिस क्यों भेज दिया? मैं जल्द ही ठीक होकर ज्वाइन करूंगी। देखिए मैडम, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जहां आपकी सिफारिश चल जाएगी। हमारा काम ज्यादा है, हमें दूसरा कर्मचारी रखना पड़ेगा। संगीता, तुम पढ़ी लिखी और समझदार तो हो ही, मेरे ख्याल से अब तुम्हें बहू की अहमियत समझ आ ही गई होगी। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता है। संगीता अपने पति की बात को ध्यान से सुन रही होती है और धीरे धीरे वो सब कुछ याद करने लगती है। जब सुबह उसकी बहू उसे टिफिन पैक करके देती थी, शाम को समय पर दवाइयाँ देती थी, समय पर उसे चाय देती थी और समय पर उसके कपड़े धोकर प्रेस करके दे दिया करती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आदमी दिन भर बाहर रहकर काम करता है, लेकिन उस बात का घमंड अपने परिवार पर नहीं दिखाता। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी मिलते ही मेरे अंदर घमंड आ गया। मेरी बहू तो वास्तव में देवी है। मैं हमेशा उसे ताने मारती रही, जबकि उसने कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। इसी तरह संगीता को समझ आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर घर सही से नहीं चला, तो बाहर का काम भी सही से नहीं चलता है। वो अपनी बहू से माफी मांग लेती है और सास बहू की खूब जमती है। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते।